के लिए फटाफट से बताएंगे जल्दी से। हाँ भाई लाइव कर दिया। हाँ भाई सारे बच्चे बताएंगे तो डोज के लिए तैयार हैं आप सभी लोग। हरिओम, बहुत बढ़िया। खुशी, प्रियंका, ओके, पिहू, चंदन, ललित, सारे के सारे एक बार जल्दी से आ जाएंगे। और ये डोज सुबह वाली जो है आपके लिए बिल्कुल रेडी है। तो मेरे बच्चे इस डोज में क्या रहेगा, कुछ नियम और आपके कंडीशन रहेंगी, टर्म एंड कंडीशन। सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाएंगे एक बार स्पीड में। ये 15 मिनट की डोज है मेरे भाई, और इस डोज को देने के लिए पहले डोज तैयार भी करनी पड़ती है, ठीक है। कई लोग लगते हैं इसके लिए, तो मेरे भाई होकर रखा है अभी आपको, जैसे कि मैंने बताया है ये डेली इसी तरह से रहेगी आपकी सुबह 8 बजे। पवन, नितिन, रोहन, कुलदीप, शिवम, प्रवेश, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग भाई, गुड्डू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। सचिन राठौर, देखो ये पहला आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, फटाफट से बताएंगे, है ना। जल्दी से बताओ, ये सुबह वाली डोज आपके सामने आ चुकी है, और जल्दी से आंसर बताएंगे। इसका पेन कहां गायब हो गया? चलिए भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे। चलो ऐसे कर लेते हैं। हाँ भाई फटाफट से ऐड करके बताएंगे, जल्दी से आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। गोलू मेरे भाई बहुत बढ़िया, नमस्ते भाई। देखो मैंने क्या कहा, यानी आगे वालों को ऐड करेंगे 800 और 300, यानी 8 3 1100, 90 और आपका 20 यानी 110, 1100 और 110 दिमाग में आएगा 1210, दिमाग में 1210 आएगा, 7 5 12, 12 और ऐड कर देंगे तो 1222 हो जाएगा। ये दिमाग में तुरंत आना चाहिए, क्या आएगा? 1222 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1222 आ जाएगा। ऐसे करके ऐड करना है। देखो ऐड करने का तरीका देखो। अब तरीका क्या है ऐड करने का, ये समझ लो मेरे भाई। सबसे पहले क्या है, आगे वालों को ऐड किया, ये 8 नहीं है, ये 800 है, ये 8 नहीं है, ये 800 है, ये 3 नहीं है, ये 300 है, 8 और 3 1100 हो गया, 9 और 2 110 हो गया, और 5 और 7 12 हो गया। तो ऐड किया तो मेरे भाई 1222 आ गया। कितना आ गया? 1222 आपके सामने आ चुका है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है, फटाफट से देखेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 497 574, 497 574, 4 और 5 900, 9 7 160। तो आप कहेंगे 1060, ये हो गया, 7 4 11 हो गया, 11 ये हो गया, 1071। ऐसे करके दिमाग में आना चाहिए 1071, तुरंत आना चाहिए। देखो भाई कैसे, 4 और 5 900, 9 7 आप कहेंगे 16, 9 7 16 यानी 160, 160 और 900 दिमाग में करेंगे तो कितना होगा? 1060, 7 4 11 ऐड कर दिया तो 1071 आंसर आ गया। कितना आ गया? 1071, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ भाई जिसको समझ में नहीं आए तो पूछो मेरे भाई, सर मैं एससीएफ एलसीएम पर ही कैसे कवर करूं? चलिए भाई बहुत बढ़िया। किसी को अगर तरीका समझ में नहीं आए तो मुझे बताया करो। अगर किसी भी बच्चे को तरीका समझ में नहीं आए तो बताया करो, मैं इनको आराम से समझाऊंगा, लेकिन हमें स्पीड बढ़ानी है। चलिए भाई अगला दिखाई दे रहा है आपके सामने, 128 गुना 2.25, 128 गुना 2.25। अब दिमाग में आएगा 2.25 है ये। 2.25 का मतलब क्या है? 2.25 का मतलब क्या है? ये दिमाग में आएगा। इसका मतलब क्या है 2.25 का? 25 निम्मा आप कहेंगे 225, और यहाँ 25 चौका 100, यानी ये 9/4 है। इसका मतलब क्या है? 9/4 गुना 128, ये दिमाग में होना चाहिए। 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, 32 गुना 9 करेंगे, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, यानी 288 आएगा। ये इस तरह से दिमाग में करना है। अब मेरे दिमाग में कैसे आया कि 2.25 बराबर 9/4 है? ये हमारे दिमाग में कैसे आया छोरे कि 9/4 होगा? अब आप कहेंगे सर तुम्हारे दिमाग में कैसे आया, ये आपको बताना है। 97 को कैसे ऐड किए? चलो धीरे धीरे बताऊंगा, टेंशन ना लो। अब धीरे धीरे बताऊंगा और मैं स्पीड बाद में बढ़ा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो इसकी टेंशन आ रही है, इसका पैमाना कहां गया, ये कहां गया, ये समझ में नहीं आ रहा। चलो एक बार देखते हैं, एक बार ये देखते हैं वो कहां गया। पेन कहां है? पेन ही नहीं दिख रहा यहाँ पे। ये पेन वाला पेन कहां गया? हाँ भाई ये पेन वाला पेन कहां गया? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हाँ भाई ये पेन क्यों नहीं आ रहा इसमें? वो वाला जो आता है नोट वाला। अच्छा पहले खोलना पड़ता है क्या? ऐसा होता है क्या? चलिए भाई रुको एक सेकंड, जल्दी से एक थोड़ा सा टेक्निकल चीज बता देते हैं। राधे राधे भाई सभी को, राधे राधे फटाफट से। ओके भाई अब खोल लिया, आ जाएगा। ओहो ये बताया क्यों नहीं तूने पहले? चलो भाई स्लाइड शो, और ये फ्रॉम बिगनिंग का हो गया। चलिए भाई क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम। अब अगर इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ये मिटेगा नहीं, बहुत बढ़िया। मैंने क्या कहा, अब मेरे दिमाग में 2.25 बराबर 9/4 कैसे आया? तुझे पता कैसे आया? मेरे दिमाग में ऐसे आया कि मैंने जब सोचा उसके बारे में तो तुरंत दिमाग में उसकी फिगर आ गई कि कितना बेवफा है वो। 2.25 कर दिया, अब अपॉन क्या कर दिया? अब तुझे पता दिमाग में आएगा पॉइंट की जगह क्या कर देंगे 1, और आपके 2 डिजिट है तो इसका मतलब 2 0 आ जाएगा। अब तुझे पता है पॉइंट हट गया तो 100 हो जाएगा। अब ये 25 से कटेगा 4 बार और 25 से कटेगा 9 बार। अब यही दिमाग में मेरे इमेजिनेशन करी कि कैसा है वो, आपके बेवफा है, इसका मतलब हटेगा तो 100 नीचे आएगा। 100 का मतलब क्या है? 25 चौका 100 और ऊपर 25 निम्मा 225। तो मुझे पता है 2.25 बराबर 9/4। या तो ऐसे सोच सकते हैं या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि 2.25 बोलो है ना। अब तुझे पता है 2 का तो 2 हो गया प्लस 0.25 मतलब आपको पता है 1 का चौथा हिस्सा, बोला है ना, आधा का मतलब 50 और 25 का मतलब 1/4, 1/4, 4 दूनी 8 और 9/4। ऐसे भी सोच सकते हैं, मतलब कैसे भी आप सोच सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि इमेज तो एक ही है उसकी। बोलो क्लियर है? तो आपने क्या कहा, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8 32 गुना 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, यानी 288 आया। बोलो क्लियर है? समझ में आया? आई एम न्यू हियर, बहुत बढ़िया है। आ जाओ मेरे डियर। देखो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बताओ। 864 150। अब 150 का मतलब कितना हो जाएगा? अब तुझे पता 150 है, कितना है 150। अब एक जीरो दिमाग में रहेगी, 15 का पहाड़ा याद होना चाहिए। एक जीरो दिमाग में है भाई, ये चल क्यों नहीं रहा? लो भैया जी क्या होगा? ये हैंग होगा भाई सिस्टम। हमारे छोरों ने लाइन लगा दी, छोरे छोरियों ने सबने क्वेश्चनों को वोट डाला है। चलो भाई देखो भैया, हमने कहा जीरो का जीरो, 15 का पहाड़ा, 15 चौका 60, 15 छक्के 90 और 6 96, 15 अट्ठे 120 और 9 कितना हो गया 129। ये पहाड़ी कल याद करवाए थे, तो आंसर कितना आएगा 129600, 129600, 129600। हाँ 129600, ये आपको बस दिमाग में रखना है। देखो भैया टेबल याद कराया था 12 का, मैंने कल आपको बोला था कि भैया 20 तक पहाड़ याद करना। अरे कितने तक याद करना? 20 तक। अरे बोलो हाँ ना, 20 तक पहाड़ याद करने थे। तो अब देखिए यहां कैलकुलेशन करेंगे कैसे। 12 का पहाड़ा याद है आपको, 12 पंजे 60, हासिल का 6, 12 दूनी 24 और 6 30, हासिल का 3, 12 अट्ठे 96, 96 और 3 आप कहेंगे सर 99, 12 एकन 12 और 9 21, यानी 21 900 आएगा।
ये टेबल मैंने आपको याद करवाई थी, कल याद करवाई थी, करके लाया नहीं लेके आया, मुर्गा बन जा तो फिर जल्दी। चलिए भाई 21,900, हाँ भाई जल्दी से बताएंगे, हाँ भाई ठीक है। चलो भाई यहां तक समझ में आया 21,900। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताओ। 4 गुना 14 28, तो दिमाग में करेंगे। 4 अट्ठे 32, 4 तीन दूनी 8, 8 और 3 11, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकन 4 और 1 5, यानी 5712, 5712। ये दिमाग में रखना है सब कुछ, पहाड़े याद होने चाहिए। एनटीपीसी का पेपर कैसे आया मेरे भाई? 5 जून का, बहुत ही प्यारा पेपर आया है, मॉडरेट पेपर आया है, ज्यादा टिपिकल कुछ है नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वही चीजें मैंने आपको जो पढ़ाई है वही आया है। मेंसुरेशन का 1-2 क्वेश्चन आया है, ना अलजेब्रा से आया ना ज्योमेट्री से आया, पहली शिफ्ट की बात करें तो, है ना। तो अर्थमेटिक को अच्छे से करके चले जाना, ये थोड़ा सा चीज देख लेना, है ना। आइए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखो। 25 का क्यूब बताओ जल्दी से। हाँ भाई 25 का क्यूब कैसे निकाला है? 25 का क्यूब तो आप कहेंगे या तो दिमाग में करो, 25 का क्यूब का मतलब है 25 का 3 बार गुना करना। 25 का क्यूब का मतलब है 25 का 3 बार गुना करना, यही तो मतलब है। अरे बोलो है ना। अब आप कहेंगे या तो मैं देख सकता हूं क्यूब याद नहीं है, नहीं याद, तो 25 गुना 25 625, तो 625 गुना 25 कर दूंगा, तो 25 पंजे 125, हासिल का 12, 25 दूनी 50 और 12 62, हासिल का 6, 25 के 150 और 6 कितना हो गया 156, 15 625 होता है। कितना होता है? 15 625। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, राजू यादव, हाँ भाई ठीक है, बताएंगे तुम्हारा कैसे फॉर्म रह जाएगा। चलिए भाई 25 का क्यूब ऐसे याद होना चाहिए, कितना है 15 625, कितना है 15 625। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21 का क्यूब क्या होगा? अब देखो क्यूब निकालने की मैंने आपको एक ट्रिक या फिर आपको एक लॉजिक बताया था। अब 21 का अगर क्यूब बताना है तो सबसे पहले 2 का क्यूब, सबसे पहले 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब 8, फिर 2 का स्क्वायर गुना 1, 2 दूनी 4, 4 गुना 1, फिर आप कहेंगे 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, फिर 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। बीच वालों को डबल कर दो, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, इनको ऐड कर दो, 1 का 1 4 और 2 6, 8 4 12, हासिल का 1, यानी 9261 आएगा। कितना आएगा? 9261 आएगा। 21 का क्यूब कितना होता है? 9261 होता है। 21 का क्यूब कितना है? 9261 होता है। बोलो क्लियर है। हमने ये बता रखा है क्यूब कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले पहले का क्यूब, फिर पहले का स्क्वायर गुना 1, फिर आप कहेंगे पहला गुना दूसरे का स्क्वायर, फिर लास्ट वाले का क्यूब, यहां पहले का क्यूब, बीच वालों को डबल कर दो, आंसर आ जाएगा, ऐड कर दो। हाँ भाई नवाज संदीप कह रहा है कि बेसिक क्वेश्चन आए थे, पाई पर आए थे। बिल्कुल देखो पेपर में आपसे फिर कह देता हूं, पेपर में जाके चले जाना और दावा ठोक के कहता हूं मेरे बच्चे जितना आपको पढ़ाया है अगर उससे बाहर आए तो मुझे आके पकड़ लेना, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब मेरे बच्चे जब पूरा कंप्लीट आपको बेहतरीन तरीके से कराया जाता है, समझ रहे हो ना। जो पेपर के अंदर बैठे होंगे बच्चे उन्हें खुद पता होगा कि गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, और ये बात आज से नहीं कर रहे, पिछले 10 साल से कर रहे हैं, समझ रहे हो नहीं। ऐसा नहीं आज से ही कर रहे हैं, पिछले 10 साल से यही बात कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पता है ना हमें अपन मेहनत कितनी करते हैं, आप लोगों के लिए कैसा कंटेंट देते हैं। कहीं भी जाके देख लेना आप, इतना डिटेल में अगर कोई पढ़ाता हो तो बता देना। ये 100-200 रुपए के कोर्स में इतना डिटेल में पढ़ाया जाता है कि लोग जहां हजारों रुपए लेके नहीं कर पाते, स्पेशल मैथ्स की क्लास लेते हैं तब भी नहीं कर पाते। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट से देखो। ये कह रहा है जी 2.97 और डिवाइड बाई 110, इसका आंसर बताओ। हमसे बोला है 2.97 और डिवाइड बाई कितना है 110। तो आप कहेंगे सर 11 का पहाड़ा मुझे याद है, मैंने कहा ठीक है याद है तो कर। 11 से कटेगा 10 बार, 11 से 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, दशमलव के बाद में यहाँ 2 दशमलव के बाद में 2 डिजिट है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद में 2 डिजिट हो जाएंगे। अब ये 10 का भाग और हो रहा है, इसका मतलब 10 अगर ऊपर जाएगा तो 1 डिजिट और एक्स्ट्रा हो जाएगी दशमलव के बाद में, तो आंसर आएगा 0.027। आंसर क्या आएगा? 0.027, 0.027। हाँ भाई चलिए भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है? एक बार यस और नो करेंगे, बोलो समझ में आया? सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? जल्दी से बताओ, बस अभी 5 मिनट और रह गए फिर खत्म। हाँ भाई, हाँ भाई जल्दी से बताओ, फिर ये आपका अगली क्लास स्टार्ट होगी। जल्दी से बताएंगे आंसर। अब देखो दिमाग में करना है, 11 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 11 से काटूंगा, 11 चौक 44, 11 3 33, आपका दशमलव के बाद 1 डिजिट यहाँ है, 0 का डिवाइड करूंगा तो दशमलव के बाद 2 डिजिट हो जाएंगे, यानी दशमलव 4 3 आंसर आएगा। दशमलव कितना आएगा? 4 3 आएगा। कल का पीडीएफ सेंड करें, ठीक है। ये स्पीड होनी चाहिए मेरे भाई। अब मैं कुछ आपको फीडबैक पूछूंगा अभी क्लास के बाद, ध्यान से सभी बताना है। देखो मैंने कैसे किया ये बात देखा करो। जैसे यहाँ 0 है, 0 का मतलब क्या है? 0 हटेगा तो पॉइंट एक स्थान और आगे चला जाएगा, यानी दशमलव के बाद में 2 डिजिट आ जाएंगे। अब 11 का डिवाइड दूंगा, 11 चौक 44 और 11 3 33, दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो दशमलव के बाद 2 डिजिट आएंगे, आंसर आएगा 0.43। आंसर आएगा 0.43। क्लियर है। अगला मेरे भाई 84 का स्क्वायर बताइए जल्दी से, फटाफट से 84 का स्क्वायर बताइए। तो आपको पता है मैंने कैसे तरीका बताया था, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर 16, हासिल का 1, सबका गुना 8 चौक 32, 32 दूनी 64 और 1 65, हासिल का 6, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 6 70, यानी 7056 आएगा। 7056 आएगा। कितना आएगा? 7056 आएगा। चलिए भाई सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है या नहीं है? सच में गुरुजी आप बहुत अच्छे समझाते हैं, पढ़ाते हैं, मजा आ जाता है। अच्छा भाई चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सबके क्वेश्चन लेके आऊंगा धीरे धीरे। ये कैलकुलेशन डोज जब स्टार्ट कर दिया तो डेली होगी मेरे भाई, अब हर रोज होगी कैलकुलेशन डोज, ठीक है। बस मेहनत करो आप, ठीक है। हर क्वेश्चन आएंगे आपके। 74 का स्क्वायर बताइए जल्दी से। अब देखो दिमाग में आना चाहिए, 4 का स्क्वायर 16, हासिल का 1, 7 चौक 28 दूनी 56 और 1 57, 7 7 49 और 5 कितना हो जाएगा? 49 और 5 54। इतनी स्पीड में आना चाहिए मेरे भाई आंसर 5476, 5476, ठीक है। जय बेटा भी बताएंगे। हाँ भाई जल्दी से बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए सभी बच्चे बताएंगे। हाँ भाई, हाँ भाई चलो भाई ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ 74 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, हासिल का 1, 7 चौक 28 दूनी 56 और 1 57, 7 का स्क्वायर 49 और 5 कितना हो गया? 54,
तो ये आप कहेंगे बिल्कुल ऐड आप कर लेंगे, ऐड को करना है, ये सब्ट्रैक्शन करना है, जल्दी से बताएंगे। देखो दिमाग में रखना है, यहां आपको 2000 में से क्या 1000, देखो 8 में से 9 गया माइनस का 1, 4 में से 2 मतलब 20, 20 में से 1 गया तो 19, 19 ये हो गया, 9 में से 3 गया 6, 2 में से 1 गया तो 1, 1619 आएगा। कितना आएगा? 1619 आएगा। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे हाँ या ना। अब एक बच्चा है ओम प्रकाश, गौतम सर का शेर सुनील सागर। अच्छा भाई सुनील सागर क्या दिक्कत है? चलो एक ओम प्रकाश बच्चा है, उसका डाउट है, अब वो पूछ रहा है। देखो ये समय समाप्त होने वाला है, 18 मिनट हो चुकी हैं, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी कल मिलेंगे मेरे भाई, है ना। आप ओम प्रकाश का एक डाउट है, मैं बता दे रहा हूं। ये कह रहा है जी 5008 का स्क्वायर कितने का? 5000 कितने का? 8 का। कितने का? 5008 का। 5008 का स्क्वायर। तो सबसे पहले किसके नजदीक है? 5000 के। 1000 में कितनी जीरो होती है? 3। तो इधर ब्लॉक में 3 आएगा। 8 का स्क्वायर 64, जीरो 64 यहां आएगा। अब 5000 से ज्यादा है कितना? 8, तो 5016 यहां आ गया। 1000 का 5000 कितना गुना है? 5 गुना, तो बस हो गया। 16 पंजे 80, जीरो हो गया 55 25, और लास्ट में क्या आएगा? 064। ये सब मैंने कराया हुआ है, एक बार चेक कर लेना। आंसर क्या आएगा? यही आपके सामने जो है यही आएगा। सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे के सारे बच्चे बताएंगे हाँ भाई। चलिए आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है हर्षिता बेटा, है ना। चलो भाई, और ये शिवम जो तुम्हारा चाचा है या ताऊ है या जो भी है, इनको परेशान करो ना बेटे, पढ़ लो, ये कमेंट वमेंट में कुछ नहीं रखा, ठीक है भाई। चलिए तो आज के लिए इतना ही करेंगे, और बढ़िया से कल फिर प्रैक्टिस करेंगे डेली आपकी।